कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आपका एवरीडे विद भगवत गीता में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक यानी भगवत गीता 1.25 पर चर्चा करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित कराता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बेटा देने चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनने स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कहा कुरुओं को देखो, कहा तो इससे उनका क्या अभिमय था? क्या अर्जुन वहां पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहते थे? कृष्ण को अपने बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनोस्थिति को पूर्व सूचना पड़ी और हवाश दिया है। भक्तों, आप इस श्लोक में ध्यान दें तो इस श्लोक में भीष्म तथा द्रोणाचार्य उनके उल्लेख के बारे में बताया गया है। खास तौर पे उनको संबोधित किया गया है। उसके कारण यह है कि भीष्म पितामह अर्जुन के दादा थे और द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। असल में हो तो ये रहा है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ के भीष्म और द्रोणों के सामने रथ को रोका। उसका कारण केवल ये था कि अर्जुन चूंकि भौतिक संसार के संबंध के कारण उनके वो गुरु थे और उनके दादा थे, इसलिए उनसे युद्ध करना नामुमकिन के बराबर था। वो अवश्य हो ही नहीं सकता। हम भी इस संसारी लोग हैं, संसार के जीवन है। जिस गुरु से हमने शिक्षा प्राप्त की है, चाहे आध्यात्मिकता या भौतिकता, जिस पिता के वंश से हमारे पिता के पिता अगर वो हमारे सामने खड़े हो जाए, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, और हमें कहा जाए कि मृत्यु हमारे हाथ से होगी, तो भक्तों आप जरा सोचिए कि उस व्यक्ति की क्या अवस्था या स्थिति होगी। जैसे कि डॉक्टर होता है, उसे हर बीमारी के बारे में पता होता है। कभी डॉक्टर खुद पता लगा लेता है और कभी हम बताते हैं कि डॉक्टर को मुझे ये बीमारी है, तो उसके कारण वो हमें उस चीज की औषधि देता है। पर भगवान श्री कृष्ण को तो इस श्लोक में ऋषिकेश के नाम से संबोधित किया गया है। ऋषिकेश का मतलब है जो कि इंद्रियों के मालिक हैं। जो इंद्रियों के मालिक होते हैं वो हमारे मन को पढ़ लेते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। जैसे कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन की स्थिति, कि अर्जुन कृष्ण भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। तो हम हृदय से जब बैठे हुए भगवान से सब कुछ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो भगवान हमारी हर अवस्था को जानते हैं। अर्जुन जो था उसके मन में क्या चल रहा था भगवान श्री कृष्ण पहले ही जानते थे। जैसे कि साधारण व्यक्ति है, अर्जुन तो फिर भी भगवान का एक भक्त था। भक्तों के हृदय बहुत कोमल होते हैं। भक्त कभी भी ना चाह के भी किसी को नुकसान या दुख नहीं पहुंचा सकते। परंतु यहाँ पर तो गुरु द्रोणाचार्य और दादा भीष्म पितामह की हत्या यानी कि मृत्यु करने की बात आ रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका तीर और कमान जो है वो डगमगाए ना, वो अपने लक्ष्य से चूके ना। युद्ध में जब निरीक्षण हो रहा था, कौरव एक तरफ थे, पांडु एक तरफ थे, जानबूझ के भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के रथ के सामने इसीलिए लाया कि अर्जुन को अपनी बीमारी के बारे में पता चले और उसका इलाज भगवान श्री कृष्ण कर सके। क्योंकि उस समय अर्जुन पूरी तरह से आगे चल के विवश होगा। आगे अर्जुन जो है अपना गांडीव धनुष भी छोड़ देगा
और कहेगा मैं ये लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं ये कर्तव्य को नहीं करना चाहता, इससे अच्छा है मैं जंगल में चले जाऊं, अपने जो सखा हैं, मेरे दादा और गुरु भीष्म पितामह हैं, इनको मारने से अच्छा है कि मैं युद्ध छोड़ के चले जाऊं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देंगे। तो ये स्थिति भगवान के द्वारा ऑलरेडी पहले से ही क्या होती, वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो भक्तों के क्या है, हितैषी हैं। भक्तों के लिए कभी कभी कैसे रहते हैं ना कि डॉक्टर या सर्जन जब हमारा इलाज करते हैं तो उस समय उनको काट पीटना भी पड़ता है। कभी हमें एनेस्थीसिया मिलता है, कभी दवाई लगाते वक्त जो टिंचर लगता है तो उस समय हमें बहुत दर्द होता है, परंतु वो थोड़ी देर का दर्द क्या होता है, हमें आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी से मुक्त करवा देता है। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कष्ट आते हैं, भगवान उनको कष्ट इसीलिए देते हैं ताकि उनको निम्रता, विनिम्रता और इस संसार में जो दुख है उनको समझने की उनके अंदर सोच विचार पैदा हो। तो भगवान अपने भक्तों के साथ कभी भी गलत नहीं करते। हाँ, इस संसार के न्यायालय यानी कि लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में कभी हमें न्याय मिलेगा या ना मिलेगा, परंतु भगवान के दर पर आए हुए भक्त, अभक्त या कोई भी हो, उसको अन्याय कभी भी नहीं मिल सकता, हमें उसके न्याय मिलेगा। कहते हैं उसके दर पे देर है पर अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर जानबूझ के भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के रथ के सामने अर्जुन को ला खड़ा किया ताकि अर्जुन विवश हो जाए और वो अपनी बीमारी भगवान को बता सके। भगवान तो जानते थे, परंतु ये भगवान की एक योग माया की शक्ति के माध्यम से भगवान यहाँ पर अर्जुन को मुक्त करना चाहते। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा है और अर्जुन को कहा है कि क्या तुम इससे युद्ध करने के लिए आशा तो नहीं रखते, क्या युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, इस चीज के बारे में अर्जुन को लाके भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में पूछा। गीता पहले अध्याय का 26वां श्लोक 1.26 तत्राप्स्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथा पितामहान् आचार्यान् मातुलन् भृतार्न् पुत्रान् पुत्रान् सखिं तथाः श्वशुरान् सूरदाश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सके थे। वे अपने पिता के समकालीन भरुश्वार जैसे व्यक्तियों भीष्म तथा समोदात जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैली तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतक को देख सकते थे। वे उन सेनाओं के भी देख सकते थे जिनमें उसके अनेक मित्र थे। इस श्लोक में अर्जुन ने आर्मीज, जो बैटलफील्ड की आर्मी थी, जो युद्ध का मैदान था, उस सैन्य दल में अपने सारे सगे संबंधियों को देख रहे थे। यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने जानबूझ के पहले द्रोणिया और भीष्म पितामह के सामने लाए और उसके बाद ही अर्जुन को दिखाया कि इन दोनों पार्टीज यानी कौरव और पांडवों में जो भी लोग युद्ध कर रहे थे वो सब उसके सगे थे, अपने थे। उन सगे संबंधियों को मारने का जो कार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सौंपने के लिए जा रहे थे वो बहुत ही भयंकर था। आप खुद सोचिए, किसी युद्ध के अंदर हमारे ही मित्रों तथा बंधुओं को हमारे सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि आपको इनको मारना है, इनको मृत्यु देनी है, तो उस समय कैसा विचलित होगा। टेंशन और डिप्रेशन से पूरी तरह भरा हुआ था अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ही इस धरती पर आए थे इस टेंशन और डिप्रेशन को उतारने के लिए। भक्तों, ये जो भगवत गीता है ये एक संसार को हमें बता दिया कि रणभूमि की तरह है। आज हम अपना जो जीवन जी रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं संसार के अंदर, ये एक युद्ध के समान ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवत गीता वो हमारे लिए नहीं है। नहीं भक्तों, भगवत गीता हमारे लिए ही है। आज टेंशन और डिप्रेशन के ऊपर डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं। उन सेमिनार के अंदर जो प्रेरणा है वो भी भगवत गीता से ही ले जाती है, क्योंकि भगवत गीता कॉन्शियसनेस, जीव की बात करता है, भगवत गीता मन की बात करता है, भगवत गीता इंद्रियों की बात करता है, भगवत गीता जो है बुद्धि की बात करता है। इन बड़े बड़े सेमिनार्स में भगवत गीता के श्लोकों को रेफरेंस बना के उन सेमिनार को तैयार किया जा सकता है। अमेरिका के अंदर आज भी बहुत बड़ी MNCs कंपनीज हैं, वो भगवत गीता के सिद्धांत को अपने कंपनीज के सिद्धांत में इनहेरिट करती है, उनमें ले आती है।
क्योंकि भगवत गीता एक लाइफ मैनेजमेंट मैन्यूल है कि हमारे जीवन कैसे जीना चाहिए जब ऐसी परिस्थिति के अंदर, जब कोई भी हमारे सामने कोई दिशा हमें नजर ना आ रही हो। महात्मा गांधी भी भगवत गीता पढ़ने के बाद एकदम शांत हो जाते थे, वो एक श्लोक ढूंढते थे और श्लोक ढूंढने के बाद अपने जीवन में धारण करके मुस्कुराते लगते। तो आज जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं परेशान हूँ, दुख में हूँ, ये किताब भगवत गीता उनको पढ़नी तथा समझनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्जुन को भगवान ने किस परिस्थिति में ला के रख दिया था। आज इस संसार में हम अपने कर्मों के अनुसार ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिनसे निकलना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अपना रथ दे दें और भगवान के बताए हुए मार्ग के द्वारा भगवत गीता को पढ़ के अपने जीवन को सुधारना चाहेंगे तो 100% इन चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भक्त चिंतन करता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करता है, भगवान के नाम का जाप करके भगवान का चिंतन करता है, इसीलिए भगवान उसकी सारी चिंताएं ले लेते हैं। परंतु भौतिक संसार में जो लोग हैं वो सदैव चिंताओं का चिंतन करते रहते हैं, जिसके कारण उनके संसार में, उनके जीवन में केवल चिंताएं ही चिंताएं होती हैं। भक्त तो तमाम चिंताओं से मुक्त होता है क्योंकि उसका सारथी भगवान होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आपका कोई प्रश्न है, कोई संशय है तो आप पूछिए 0097155664465 पर हमें राब्ता करिए। हम आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स का आंसर देंगे और अपने मित्रों तथा संबंधियों को ये संदेश, भगवत संदेश पहुंचाकर उनको हमारे ग्रुप में जोड़िए, ताकि डेली भगवत गीता पढ़ने के बाद 2 सालों के बाद वो पूरी भगवत गीता को समझकर संपूर्ण तरह से खत्म कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर है केवल 10 से 15 मिनट के, हर रोज अगर आप भगवत गीता की मधुर वाणी में अपना स्नान करेंगे तो एक दिन आप पवित्र होके मृत्यु से भी आप अजय प्राप्त कर सकते हैं और मृत्युंजय हो सकते हैं। हरे कृष्णा।